चलो तो फिर हम लोग करते हैं ना चालू। ठीक, आज का तो आज का हम लोग का एच सी एफ और एलसीएम तो ख़त्म कर लिए थे। ठीक, न्यू टॉपिक रहेगा आपका आज का एव, एवरेज। ठीक, एवरेज स्टार्ट करेंगे आज। एवरेज को हिंदी में आपका बोला जाता है औसत। ठीक, एवरेज हो गया, ये आपका क्या होता है हिंदी में औसत बोला जाता है इसको। ठीक है, क्लियर। एवरेज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना उसका दो जगह पे फ़ायदा होगा। एक तो जो डायरेक्ट आपका एवरेज से क्वेश्चन आता है वहाँ पे, ठीक है, और दूसरा आपका जो वहाँ से क्वेश्चन आता है डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें पाई चार्ट बना होता है, टेबल चार्ट बना होता है, ये सब वाले क्वेश्चन पे आपका एवरेज काम आएगा। ठीक, जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वो वहाँ पे आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को एवरेज का जो हम लोग बेसिक हम लोग देखते हैं कि एवरेज क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो एक मैं आपको क्रिकेट के एग्जाम्पल से आप लोग को समझाना चाहूँगा कि एवरेज क्या होता है। ठीक है, आप लोग जनरली क्रिकेट सब देखते हो? एकदम नहीं देखते? विराट कोहली जानते हो? ठीक है, क्लियर। ठीक, तो जनरली ये बात होता है ना कि विराट कोहली का एवरेज इतना है, विराट कोहली का एवरेज उतना है, ऐसे करके। ठीक, कहीं अगर इंग्लैंड में खेलने जा रहा है तो बोलता है यहाँ पे उसका एवरेज ज़्यादा है। ठीक, यहाँ चेन्नई के ग्राउंड में उसका एवरेज ज़्यादा है। तो कैसे टाइप का एवरेज, मतलब उसका अगर एवरेज हम लोग बोल रहे हैं, है ना, मान के चलो उनका एवरेज 50 बोला जा रहा है, हालांकि इससे ज़्यादा भी है। ठीक, तो किस बेस पे बोला जा रहा है 50 से करके? एक तो कितना रन बनाया है, ठीक है, और कितना मैच खेला है। ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि हर मैच में वो 50-50 ही बनाते जा रहा हो। ठीक है, किसी मैच में 100 बनाया हो, किसी में 0 पे ही आउट हो गया हो, किसी में 10 पे आउट हो गया हो, किसी में हो सकता है बहुत अच्छा खेल दिया हो। ठीक है, तो सारा मैच का रन को सम करके और जितना मैच खेला है उससे डिवाइड करके हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग जो बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं उसको लिख लेते हैं। एवरेज इक्वल्स टू होता है आपका सम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हिंदी में इसमें हम लोग लिख सकते हैं औसत बराबर प्रेक्षणों का योग, यानी कि जितना आप वो लिए हो, वैल्यू लिए हो, उसका योग। ठीक है, बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण यानी कि इंस्पेक्शन की संख्या। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप एवरेज का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो यही है। ठीक, ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें यही आपको ध्यान रखना है कि प्रेक्षण यानी कि कितना इंस्पेक्शन हुआ उसका सम कितना करना है, और टोटल उसमें इंस्पेक्शन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले से सब कुछ बनेगा, पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि उस टाइम पे सम कितना आ रहा है और उसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। ठीक, एक बेसिक सा एग्जांपल आप लोग को देता हूँ, ये विराट कोहली वाला देखते हैं अपन। ठीक है, कि मान के चलो विराट कोहली अभी एसेस तो नहीं खेल रहा है कोई, मतलब अभी वेस्ट इंडीज टूर होने वाला है, उसमें मान के चलो वो पहले में वो 55 बनाता है। ठीक है, दूसरे में वो 65 बनाता है। ठीक, तीसरे में 110 बनाता है, और चौथे में ओवर एक्साइटमेंट में 10 रन में आउट हो जाता है। ठीक, और पांचवें में थोड़ा ठीक ठाक खेल लेता है और 35 बनाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये पांचों में उनका एवरेज क्या होगा। 5 मैच खेला है तो उनका एवरेज क्या होगा, निकालिए। फॉर्मूला एक ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, 55। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए। 55। ठीक, क्लियर है, 55 हुआ। ठीक है, ठीक,
तो जैसा कि हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब ये कि जो भी आपको वैल्यू दिया गया है उसको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप सम कर लेना भाई, 55, 65, 110, 10 और कितना 35। ठीक, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, ये जितना मैच वो खेला है यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, ये आपका हो जाएगा आपका क्या, ये कितना हो जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा 230। ठीक है, 220 और 35 कितना हो जाएगा आपका 255। 255 को 5 से डिवाइड करेंगे, अरे सॉरी 275 है ना, थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन वीक है। आओ 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 ठाकुर। ठीक है, 275 में 5 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 55। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, तो एक तो ये बेसिक सा हुआ आपका वैल्यू। क्लियर, एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ। ठीक, अगर इसी विराट कोहली वाले को उठाते हैं। ठीक है, अगर विराट कोहली का 6 मैच में एवरेज 65 है। ठीक है, 6 मैच का श्रृंखला खेला मान के चलो, और 65 का उसका एवरेज है, तो आपको बताना है टोटल रन इसने कितना बनाया है। कितना, 390। 390। ठीक है, इसी में ही हम लोग मॉडिफाई किए। देखो क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला एवरेज है, यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, और नीचे आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, एवरेज कितना दिया हुआ आपको, 65 दिया है, 65 लिख लो। ठीक, आपको निकालना क्या है, सम निकालना है, टोटल रन, सम यहाँ से आ जाएगा। और कितना मैच खेला है बता रहा हूँ मैं, 6। ठीक है, तो यहाँ से आपका सम आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 65 इंटू 6 यानी कि 390। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, ठीक है ना। ठीक, ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसको थोड़ा थोड़ा देखते चलना है ना, ये कैसे हो रहा है, किसी में सम हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, जब कोई वैल्यू ऐड हो जाएगा तो फिर सम कैसे निकलेगा, ऐसे करके। ठीक है, इसी में मैं अब आगे आगे आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 6 मैच में कितना एवरेज बनाया है वो, 65 का। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं आप लोग को आगे ऐड कर रहा हूँ कि 6 मैच का एवरेज 65 है ना। 7th मैच में ये 10 रन बनाया, और 8th मैच में ये बनाता है, मैं कम बना दूंगा तो मेरे ऊपर भड़क जाएगा आप लोग। ठीक, 45 रन। ठीक है, तो आपको बताना है 8 मैच के बाद एवरेज कितना होगा। फिफ्टी 55.8। ठीक है, 55.8 पक्का। अच्छा हाँ, कम हो जाएगा, मैं उसको 65 को 55, 55 समथिंग आ रहा है। ठीक है, गरिमा नहीं बना। देखो आपको क्या निकालना है, 8 मैच तक वो टोटल कितना रन बनाया है वो निकालना है। ठीक, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा इसमें, 6 होगा कि 8 होगा, 8 होगा है ना, क्योंकि अब वो 8 मैच खेल चुका है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कब चेंज हो जाएगा, ये सब करके। ठीक है, 6 मैच का हम लोग सम यहाँ से निकाल लिए थे पिछले क्वेश्चन में। ठीक, कितना रन बना लिया था ये, 390 है ना, 390 ही है ना। हाँ, अब 7वां मैच खेलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 400 रन। 8वां मैच खेलेगा कितना हो जाएगा इसका टोटल रन, 445। ठीक है, तो इसका जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 445/8। ठीक है, 8 पंचे 40। ठीक है, फिर 8 पंचे 40 और 5 बचेगा, 6 आएगा ना, 8 ही छक्के 48 ऐसे करके।
ठीक, फिर 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 62, 55.625 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 55.625 इसका एवरेज होगा। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? देखो फॉर्मूला क्या है, आपको सम निकालना है और अपॉन में कितना निकला है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, आप 8 मैच खेले हो तो 8 मैच का कितना रन टोटल बना लिया वो निकाल लो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय किससे करोगे आप, 8 से करोगे। तो 6 मैच का टोटल हम लोग पहले निकाल लिए थे 390, उसके बाद 2 ऐड किए, आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई आपको सुष्मिता? ठीक, चलो आगे बढ़े। ठीक, ये बेसिक बेसिक है, इसी से ही आपका वो बनेगा जो भी बनेगा। ठीक है, अब विराट कोहली इसमें बोर आ गया। देखो आप फिर से किसको यही लेते हैं, अब क्या करें। ठीक, ठीक है, 10 मैच खेलता है। ठीक है, तो कितना इसका एवरेज है, 55 का एवरेज है। ठीक है, 11th मैच में कितना रन बनाए जिससे एवरेज 56 हो जाए। ट्राई कीजिए इसको। सिक्सटी सिक्स, ठीक है। गरिमा इससे पहले वाला समझ आया कैसे हुआ वो? ठीक, आया आंसर 66? नहीं आया? देखो 10 मैच खेलेगा और 55 के एवरेज से टोटल रन कितना बना लेगा वो, 550 बना लेगा। ठीक है, अगर 11 मैच खेलने के बाद उसका एवरेज 56 करना है तो 11 इंटू 56 होगा उसका एवरेज, मतलब वो टोटल। ठीक, वो दोनों से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 10 गुना 55 करेंगे तो अपने क्या निकलेगा, 550 रन निकलेगा, क्योंकि 10 मैच खेलने तक वो कितना रन बना लेगा, 550 रन बना लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 11th मैच में कितना रन बनाए जिससे उसका एवरेज कितना हो जाए, 56 बन जाए। ठीक, अगर वो कुछ इनिंग खेलता है 11th में, ठीक है, तो उसका एवरेज अगर 56 है तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल रन किसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा उसका, 56 इंटू 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 11 छक्के 66, हासिल 6, 11 पंचे 55, 616। इससे इसको माइनस कर दो, ये कितना बन जाएगा आपका, 66। क्लियर है? चलो पहले ना थोड़ा बेसिक और स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद इसमें आते हैं, थोड़ा सा एडवांस हो गया है ये। ठीक है, मैं आप लोग को क्वेश्चन देता हूँ एकदम बेसिक बेसिक लल्लू लल्लू वाला, उसको आप लोग बनाना। इसको एवरेज मतलब फिलहाल नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट किए आप? आगे बढ़े। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, थोड़ा ट्रिक भी बताते चलूंगा कैसे कैसे बनेगा। चलो ये पहला क्वेश्चन है, आपको आपको बताना है इसका कितना एवरेज आएगा। का कितना, कद का बोल दिया, कितना, 66, 60, 70 आ रहा है, 70।
ठीक है, आप ना क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन बनाओ डायरेक्ट। ठीक है, देखो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ आप लोग को। एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी यार, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितना डेटा दिख रहा है उसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक है, और कितना डेटा दिख रहा है वो आपको नीचे में उससे डिवाइड कर देना है। ठीक, कितना डेटा दिख रहा है भाई, एक दिख रहा है आपका, कहाँ गया, मेरे एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पे स्क्रीन बहुत बड़ा हो जाता है तो मेरे दिखता नहीं है। 70, 65, 55, 90, 70, 65, 55 और 90, ये कितना डेटा है, 4 डेटा है आपका, तो ये 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 120, और 70 कितना हो जाएगा 190, 90 280, 280/4 आपका कितना आ जाएगा 70। क्लियर है, ठीक है, सुष्मिता समझ आया आपको, आपको समझ आया, पक्का ना, ठीक है, चलो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो, रीता, गीता और संगीता, ठीक, 3 बहन हैं, इनका वेट 35.5, 28.5, 24.5 kg, तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये लोग कुपोषित हैं लग रहा है, छोटे होंगे, कुपोषित नहीं होंगे। ठीक है, क्या 30.1 ऐसा आ रहा है सबका, गरिमा वहीं पे कैलकुलेट करो। कितना 29.5 समथिंग आ रहा है। ठीक, तो देखो इसमें बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, कुछ नहीं रखा है और ये एग्जाम में नहीं आता, ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है, वो एसएससी सीएचएसएल में आ जाएगा तो आ जाएगा, आपके ना पीएससी में आएगा ना व्यापम में आएगा। ठीक है, देखो आपको क्या करना भाई, चुपचाप ऐड करना है। 35.5 एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 28.5, ठीक, प्लस 24.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। क्लियर, आप इसको ऐड करो, ऐड करेंगे कितना आएगा अभी बताओ, 88.5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 नियम 27 और 3 पंचे 15, 29.5 इसका आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है आप लोग को, ठीक है। चलो अब मैं इसी में आप लोग को ऐड करता हूँ, एक क्वेश्चन इसी में ऐड करता हूँ। ठीक है, एक और इनकी बहन है, उनका नाम है रीता, गीता, संगीता, बबीता। ठीक है, बबीता। ठीक है, इसका अपने को वेट पता नहीं है, मान के चलते उसका वेट कितना है, एक्स है। ठीक है, लेकिन इन तीनों, इन चारों के कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो एवरेज जो होता है वो इसका बन जाता है 32। ठीक, क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में। ठीक, ये तीनों का आपको वो दिया है, वो दिया है, मतलब क्या दिया है यार, हाँ वेट दिया है। ठीक है, और एवरेज भी हम लोग निकाल लें। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक इनकी बहन और आ गई बबीता, जिनका वेट अपने को पता नहीं है, लेकिन जब बबीता आती है तो एवरेज वेट जो है वो 32 हो जाता है, तो आपको बबीता का वेट बताना है। चलो ट्राई करो इसको, ये देखो ये हाँ कितना, 39.5, ठीक है, अगर 2-3 लोग का आ रहा है तो सही है फिर। ठीक है, देखो क्वेश्चन है यही 6, फॉर्मूला भी यही 6। ठीक है,
बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करने का टेक्निक में जाना होगा, ठीक है। आया आंसर? चलो इसको देखें कैसे बनेगा। देखो ये कैसे होगा, आपको वही है फॉर्मूला, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर लिख रहा ना ऊपर, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे नंबर मतलब लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। सम करेंगे भाई तो उन लोग का सम कितना कितना था, कहाँ गया, 25.5, 28.5, 24, क्या है फिर से बताना, 38.5 और क्या है, अरे 35 है वो, एक बताना तो, 35.5, 28.5 और कितना है 24.5, ठीक है। अब एक इनकी और सहेली सॉरी बहन आ गई, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे उनका वेट। अब आप लोग बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्योंकि एक बढ़ गई, ठीक। बस इसी का ध्यान रखना और कुछ नहीं करना कि ये 4 हो जाएगा करके। एवरेज कितना हो जाएगा बोल रहे हैं 32, बस आपको यहाँ पे उसके बाद क्या है कैलकुलेशन, 32 को इससे इधर मल्टीप्लाई कर दो और जितना सम बर हो उसको क्या कर दो माइनस कर दो, आपका एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर 32 इंटू 4 माइनस, इसको सम करेंगे जो भी वैल्यू आएगा, कितना 39.5, ठीक है। आपका आंसर आएगा कितना 39.5। क्लियर है यहाँ तक, एकदम क्लियर है। हाँ ब्रो, बुला रहे हैं क्या, हाँ अच्छा 1 मिनट आया ना। हेलो हेलो, हाँ ठीक। अरे यार मेरे क्वेश्चन दे देना था आप लोग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी जैसा सॉल्व किए थे ना वैसे ही टाइप का इसको बनाना है। चलो बनाओ इसको, इसमें तो ऑप्शन भी है। अच्छा फट से आंसर आ गया क्या, अच्छा हाँ सेम मेथड है। जैसे हम लोग बबीता ऐड कर दिए थे ना वैसे यहाँ पे एक एक्स आ गया है, ठीक है, तो वैसे ही टाइप का बनेगा ये भी। कितना 52, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। बाकी लोग भी बताइए कितना आ रहा है।
गुड। 52 आ रहा है। 52 ठीक। सुष्मिता नहीं आ रहा, आता हूँ मैं। अगर आंसर नहीं आ रहा तो मैं आ रहा हूँ। उसमें एक्स को भी जोड़ो, एक्स कहाँ गया? हाँ, इधर एवरेज इक्वल्स टू करो ना, इक्वल्स टू एवरेज करो। अच्छा, उसको बाद में करोगे, ठीक है। आपसे बन रहा? सही जा रहा हो। 60 × 8, हाँ ठीक ठीक। अब ये जितना सम हुआ है ना उससे इसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। ट्राई करें, चलो देखते हैं ना। देखो आपका ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बनेगा। 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस एक्स प्लस क्या है आपका 69, ठीक है। और इसका जो एवरेज है वो कितना बोल रहा है, कहाँ गया यार, 60 है ना। तो भाई देखो यहाँ पे तो सम हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 8, क्लियर। तो अब क्या करना है आपको, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 × 8 कर लो, और माइनस में जितना भी नंबर है उसका सम कर लो। सम कितना आएगा इसका, 428, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 480 माइनस 428, आपका कितना बच जाएगा, 52। क्लियर है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 52। क्लियर है, ठीक। कुछ क्या आ गया रे। अब देखो इसी क्वेश्चन में आप लोग को मैं थोड़ा सा चेंजेस बता रहा हूँ, है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 8 ऑब्जर्वेशन दिया है, ठीक है, क्लियर। 8 ऑब्जर्वेशन दिया और सबका अलग अलग वैल्यू दिया है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें ऐसा मॉडिफाई होता है कि इसमें बोल देगा कि शुरू के 7 नंबर का एवरेज कुछ इतना है, एक नंबर और ऐड होता है जिससे क्या होता है, उसका एवरेज 60 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आपको अलग अलग वैल्यू दे दिया है, ठीक है। मतलब 428/7 करोगे कितना आएगा, नहीं आएगा ना, वैल्यू कुछ उसमें आ जाएगा। देखो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या है कि आपको 7 जो नंबर अलग अलग दिया है उसका क्या है, सम दे दिया है। मतलब अलग करोगे सम निकाल लोगे, ठीक, अलग अलग वैल्यू दिए। कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, सातों का अलग अलग वैल्यू ना देके सातों का एवरेज दे देगा, ठीक। तो उस केस में क्या करोगे, उस एवरेज से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो सातों का सातों क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक। और उसमें फिर एक्स का वैल्यू निकालते बन जाएगा। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, रुको, अभी क्रमिक में मत आओ। चलो इसको ट्राई करो तो, औसत आयु की आयु से नहीं इसको नहीं। हाँ देखो ये वैसे टाइप का, जो ही मैं बता रहा था ना, कुछ वैसा ही टाइप का है ना। अभी जैसा बता रहा था ना, कुछ वैसा ही टाइप का है वो, है ना, जिसमें आपको 5 लोग का अलग अलग वेट ना देके 5 लोग का एवरेज दे दिया है, ठीक। आगे आंसर, ठीक। क्या कौन सा है आंसर, ऑप्शन नंबर बी 122, ठीक है, देखेंगे, है ना। 122, हाँ वेरी गुड। नहीं आया, एकदम नहीं आया। अभी बताता हूँ, अब आ जाएगा, ठीक है।
और कितने लोग का है 122? आपका आ गया ना? देवेंद्र आपका आया जी? गरिमा, सोनल आ रहे? ठीक। सोनम ठीक। आपसे आपसे बन रहा है? ठीक। ट्राई करो, थोड़ा सा हाथ पैर मारो थोड़ा, कैसे होगा देखो। जब आदमी रहेंगे उस टाइम में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 5 होगा। लेकिन जब आप बोट को इंक्लूड करो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। कहाँ पे? अच्छा, अरे मतलब देखो 5 आदमी हैं, अगर उन 5 लोग का एवरेज बोलेंगे तो 38 है। लेकिन अगर नाव को इंक्लूड कर देंगे, बोट को, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो आपको नाव का वेट बताना है। ठीक, चलो इसको देखते हैं ना कैसे बने। आगे आपका आंसर देखो, 5 लोग हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, ये पर्सन 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इसका आपको वैल्यू दिएगा भाई कितना किसका 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 वो है, वेट है करके नहीं दिया है, लेकिन आपको क्या दिया है? एवरेज दिया है। ठीक है, तो एवरेज जो है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फॉर्मूले में अगर फिट करना चाहें तो 38। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अगर इन लोग के साथ नाव को भी इंक्लूड करते हैं, नाव को, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा थोड़ा देखते हैं। ये कैसा हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस आपका ये नाव। ठीक है, यहाँ पे आदमी खड़ा है ये। ठीक, अगर इसको भी शामिल कर लेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, और इनका जो एवरेज है वो कितना बोल रहा है? कहाँ गया जी? 52 दिखता नहीं है, सच बता रहा हूँ यहाँ से। ठीक, 52। आप कुछ क्लियर हो रहा है? देखो मेरे पास एक इक्वेशन आया, अगर मैं P1 से P5 तक का कुछ वैल्यू ले आऊँ और इसको इधर मल्टीप्लाई के सबको इधर से माइनस कर दूँ तो मेरा नाव का वैल्यू आ जाएगा। तो वही करो। ये वाला वैल्यू कहाँ से आएगा मेरा? ऊपर वाले इक्वेशन से। इसमें 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा वैल्यू? कितना? 190। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 190 यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, 190 प्लस ये सेम वाला नाव जहाँ पे सामने आदमी खड़ा है। ठीक, टाइटैनिक टाइटैनिक खेल रहा है। 52 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा वो? 312। ठीक, तो यहाँ से आपका नाव का जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 312 माइनस 190, यानी कि कितना? 122। 122 kg इसका वेट। क्लियर है? ये कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर हुआ सुष्मिता? ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको ट्राई करो। आपको सम निकालने पे फोकस करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में चेंजेस क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा फोकस करना है, बस, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 30 लड़के हैं, उनका एवरेज एज कितना है? 12 है बोल रहा है। ठीक है, जब 2 लड़के और आ जाते हैं तो एवरेज एज कितना हो जाता है? 1/4 एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक, 1/4 ईयर।
जैसा पिछला सॉल्व किए थे ना, कुछ वैसा ही सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, एवरेज चेंज हो जा रहा है। ठीक, बस बन रहा है? बनाओ बनाओ बनाओ। कुछ आया आंसर? नहीं आ रहा। 1/4 +1/4 हो जाएगा। 1/4 नहीं होगा, ये +1/4 हो जाएगा। ये 1/4 जो है ना, ये अच्छा मिटता नहीं है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, 12 + 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जो न्यू एवरेज होगा ना वो 12 + 1/4 हो जाएगा, यानी कि आपका 49/4। 16। हाँ, नहीं मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, बस दिख इधर कुछ आ रहा है, मतलब हो सकता है वही है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं ना। देखो, 30 लड़के हैं अपने ग्रुप में, ठीक है, और उनका एवरेज एज कितना बोल रहा है, 12 है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, P1 + P2 प्लस डैश 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 करके P3, P30। 30 लोग हैं क्योंकि, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा इसमें, बताइए, 30 होगा, और इनका एवरेज कितना है, 12 है। ठीक, अगर इन सब का सम निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, ये 12×36 यानी कि 360। क्लियर यहाँ तक? अब क्या हो रहा है कि दो लोग और ऐड हो रहे हैं। ठीक, दो लोग और ऐड हुए तो ये कितना हो जाएगा, P1 + P2 प्लस डैश डैश करके P30। ठीक है, दो और लोग ऐड हुए, मान के चलते हुए उनका वेट जो क्या है, x1 और x2 है। ठीक, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा कितना, x2। अब बताइए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 32 हो जाएगा, क्योंकि 30 पहले से थे, दो लोग और ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 32। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। जब ये दो लोग आते हैं महाशय लोग, तो इस केस में एवरेज में क्या फर्क पड़ता है, 1/4 बढ़ जाता है, यानी कि आपका एवरेज पहले 12 था, इसमें 1/4 बढ़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 49/4। 12×4 48, 48 + 1 बराबर 49/4। ठीक, ये हो जाएगा मेरा 49/4। क्लियर? अब देखो क्या है, आपको बस कैलकुलेशन करना है। ठीक है, देखो, और एक चीज़ और, कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मेरे को पता है कितना है, 360। ये हो जाएगा 360 प्लस x1 + x2 इक्वल्स टू 49/4 इंटू 32। ये 4×8 = 32 हो जाएगा। ठीक, 49 × 8 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 392। हाँ वही, हिंदी में उसे 392 बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 360 प्लस x1 + x2 इक्वल्स टू 392। ये हो जाएगा x1 + x2 इक्वल्स टू कितना, आपका 32। क्लियर है? आपको क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज, कि दोनों का जो एज है उसका एवरेज कितना होगा करके, तो कितना होगा, 32 ÷ 2 कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। कितना होगा आंसर आपका, 16 होगा। क्लियर? यहीं पे लिख रहा हूँ साइड में, एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा 32/2 इक्वल्स टू 16। क्लियर है? ये ऐसा कुछ बनेगा आपको। कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? बन जाएगा ना, बन जाएगा। चलो और देता हूँ क्वेश्चन, ऐसा 2-4 और है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। हाँ बताइए।
ये समझ तो आ रहा है ना, समझ तो आ रहा है ना मतलब। ठीक, आगे बढ़े। चलो, ये देखो हमारे सचिन पाजी आ गए। चलो अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, उस चेंजेस को आपको समझना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले ये हो रहा था आपको कि कोई एवरेज दिया रहता था और कितना रन बनाया वो बताता था। अब आपको एवरेज निकालना है, न्यू एवरेज निकालना है वो भी। ऑप्शन में है मतलब है, लेकिन क्वेश्चन देखो न्यू एवरेज बोल रहा है, तो उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके बता रहा हूँ ना, हाँ ठीक। बना पीछे, नहीं बना, ठीक। आता हूँ मैं किधर से हूँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे ठीक है। देखो कुछ एवरेज बोल रहा है तो उसको एक्स मान लो, ठीक, एक्स मान के बनाओ। यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। देखो इसको ऐसे बनाते हैं कुछ, ठीक है, जैसा सेम जैसा प्रोसेस किया था ना सेम वैसे ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है कि सचिन तेंदुलकर का 11 इनिंग का एवरेज कुछ है, मान के चलते हो कितना है वो एक्स है करके, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का इनिंग को I1 I2 ऐसे नाम देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस ये ऐसे करके I11 तक, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 11 होगा, ठीक है। और इसका जो एवरेज है वो कितना है मान के चलते हैं एक्स है। क्लियर। टोटल सम कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि जब वो 12th इनिंग खेलता है और कितना रन बनाता है, 120 रन बनाता है, तो उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाता है, 5 बढ़ जाता है, ठीक। ये हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 I11, ठीक है। और उसके बाद 12th इनिंग में आपको दे दिया है कितना वैल्यू, 120, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 12 होगा क्योंकि 12वां इनिंग खेला, ठीक। आपको एवरेज में कितना चेंज बोल रहा है कि उसका जो एवरेज है, एवरेज जो है उसमें 5 का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस 5। क्लियर। बस आपको अब आप इसको आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। कहाँ पे 11x, इसका वैल्यू 11x आएगा, ये देखो यहाँ पे निकाले हैं। अब ये हो जाएगा कुछ ऐसे 11x प्लस 120 इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक। ये हो जाएगा 11x प्लस 120 इक्वल्स टू 12x प्लस 60, ठीक। ये हो जाएगा 12x माइनस 11x इक्वल्स टू 120 माइनस 60, ठीक। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 60। क्या ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है, ये आपको क्या है एवरेज है। हाँ गरिमा कहाँ समझ आया, ठीक है। ये पुराना एवरेज है, ये वाला x का वैल्यू है,
नया एवरेज में क्या बोल रहा है कि उसमें 5 रन ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में आपका आंसर कितना होगा 65। ये देखो जी x+5 यानी कि आंसर कहाँ गया 65। मैं बोल भी रहा हूँ कि उसमें 5 ऐड किया कि नहीं किया, हाँ सर मैं ऐड क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ आया ना? नहीं आया? कहाँ पे समझ नहीं आया? क्या बोल रहे हो? क्या रन? क्रिकेट नहीं देखते हो क्या? अरे मतलब ये अपना, इसको ऐसा समझो कि अपन ना केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है? और उसमें से 1 से लेके 100 तक का कुछ वैल्यू आना है, ठीक है? तो अच्छा 200 तक आ सकता है क्योंकि 12th में 120 आता है। 1 से लेके 200 तक का कुछ वैल्यू आ सकता है केमिस्ट्री लैब में, ठीक? इसमें बोल रहा है कि 11 तक का कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो उसमें मेरा एवरेज आता है x, ठीक है? और 12th वाला जब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो उसमें मेरा वैल्यू आता है 120, ठीक? तो 11 तक का जो मैं एक्सपेरिमेंट किया उसका सम कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब 12वां एक्सपेरिमेंट करता हूँ और 120 उसका वैल्यू आता है, तो मेरा जो एवरेज है उसमें 5 का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 11 तक का वैल्यू ये प्लस 120वां 12th वाला, और इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12th हो जाएगा, है ना? क्योंकि मैं 12वां एक्सपेरिमेंट कर लिया हूँ। तो बस क्या अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है? और करते क्वेश्चन, और बहुत सारे हैं, मैं कलेक्शन लेके आया हूँ। देखो 16 ठो बचे हैं अभी भी, 26 ठो बचे हैं, फिर ये बल्लेबाज आ गया है। चलो इसको ट्राई करो। इनिंग मतलब क्या हो रहा है ना, वो 11वां मैच खेल रहा है, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, ऐसे कर। हाँ वो रन बना रहा है, टुक टुक करके रन बना रहा है, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करो। पिछला टाइप का ये भी, इसमें एवरेज कम हो जा रहा है ना, लेकिन ध्यान देना। कितना? 145? ये 5 माइनस किया कि नहीं किया? पक्का ना? हाँ। 145, गुड। आप अभी एसएच का तो मैच कल खत्म हो गया, आप जाके आज हाईलाइट देखना वो लोग कैसे खेलते हैं, ठीक है? 150, 50 के 145? वो 150 बोल रहे थे, 45 बोले क्या? ठीक है। देखो इनिंग मतलब क्या होता है ना, कितना कितना रन बनाया। पहली बार बैटिंग करने उतरा, रन बनाया, ठीक? फिर दूसरी बार बैटिंग करने उतरेगा, रन बनाया। मतलब जो जैसे फुटबॉल में गोल करते हैं ना, वैसे ही क्रिकेट में स्कोर करते हैं, रन बनाते हैं। हाँ रन का एवरेज है वो, ठीक है? कहा दिन मेरे बैट बॉल लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? देखो ये वैसा, फिर से पहले टाइप का बनाते हैं, I1 प्लस I2 प्लस डैश डैश करके I11 कर लो। इसका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा 11, और ये कितना हो जाएगा, इनका एवरेज x है, ठीक है? इनका सम कितना हो जाएगा आपका 11x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 11x,
इसके बाद आपको क्या बोल रहा है, जब 12th इनिंग में 90 रन बनाता है तो एवरेज कितना कम हो जाता है, 5 कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11x प्लस 90। अब देखो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा क्योंकि 12 इनिंग खेल चुका है तो 12। और आपका एवरेज कितना हो जाएगा, x माइनस 5। ठीक, ये हो जाएगा क्या, 11x प्लस 90 इक्वल्स टू 12x माइनस 60। ठीक, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 150। आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि नया एवरेज कितना है, तो नया एवरेज यही है आपका x माइनस 5। तो 150 माइनस 5 करेंगे, आपका न्यू एवरेज आ जाएगा 145। क्लियर, ये ऐसा करके आपका बनेगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर लिया हूँ क्योंकि पिछले में डिटेल में बताया था, है ना। ठीक है, चलो देखता हूँ और कुछ इजी वाला क्वेश्चन है क्या। हाँ, हाँ चलो इसको थोड़ा सा ट्राई करो। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और बनाने का ट्राई करो। इसको ट्राई करो, मैं बस 1 मिनट में आया है।
हो गया, बना। ये क्वेश्चन कितने लोग से बना भाई, बताइए। देवेंद्र साहब आपसे बना? आप उत्तर गलत आ गया, चलो देखते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको ना थोड़ा सा और एकदम इजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको बोलता है, मान के चलो कि इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक। 5 नंबर है, ठीक है। P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे करके, ठीक है। 5 नंबर ऐसा दिया है, मान के चलते इसका एवरेज कितना है, 10 है, ठीक है। एवरेज कितना है इसका, 10। अगर ये पांचों नंबर का एवरेज 10 है तो सम कितना हो जाएगा, 5 नंबर का एवरेज 10 है तो पांचों का सम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस 5 नंबर में से एक का वैल्यू 9 है और एक का वैल्यू, रुको कुछ करता हूँ, एक का वैल्यू 9 है और एक का वैल्यू 12 है, ठीक। इस 5 नंबर में से एक का वैल्यू कितना है, 9 है और एक का वैल्यू 12 है, दोनों को हम लोग हटा दिए। अब एवरेज कितना होगा पूछ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये पांचों का सम अपने को पता है, ये दो को हटा लेंगे वहां से, ठीक है। मान के चलो ये वाला वैल्यू उसका 9 है, ये वाला वैल्यू उसका कितना है, 12 है, ठीक। इस 50 में से 9 और 12 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 21 घटाएंगे तो 50 में कितना बच जाएगा, 29 बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो 29 है ये कितने नंबर का सम है, ये 3 का। इसका मतलब क्या है, आपको डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो इसका एवरेज आएगा। क्लियर है, ये छोटे स्केल में समझ आया आप लोग को, ठीक है। अब इसी को आप लोग बड़े स्केल में सोचो। 50 नंबर है, ठीक है। 50 ठो नंबर है, उसका एवरेज कितना है, 38 है, तो उसका सम कितना हो जाएगा, 50 इंटू 38, तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, असले 4, 5 दिया 15, 4 1900, ठीक है। उसमें से बोल रहा है आपको कि 45 और 55 दो नंबर है, ठीक है। उसको मैं हटा दिया, तो उसके लिए क्या करना होगा, इससे माइनस करना होगा। 45 55 कितना होता है आपका, 100, ये हो जाएगा आपका 1800। क्लियर है। अब इसके बाद इसका एवरेज कितना बोल रहा है, तो उसको डिवाइड किससे करेंगे, 48 से करेंगे, सिंपल। 48 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा फिर, 37.5। क्लियर है, ये ऐसा बनेगा। ये छोटा स्केल में अगर समझ आएगा तो बड़े स्केल में इसको ऐसे समझ सकते। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, देख लो। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन फिर बाकी कल करेंगे, है। हो गया, चलो इसको बनाओ, सोचो समझो और बनाओ बस। पेन खत्म, बहुत प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की आप, इसलिए खत्म हो गए। एक सौ अस्सी ठीक है, 180 गुड। 180, एक 80, ठीक। इसका 3 आंसर आया है, एक 180,
180 और एक 80। ठीक है ठीक है, क्लियर। तो देखो, इजी वे हम समझते हैं, वही P1 P2 ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है आपको, कितना दिया है जी, 140 है ना। अगर मेरे को सम निकालना होगा क्या करूँगा, 140 गुना 5 कर लूँगा, मेरे को सम आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक संख्या को अपन हटा देते हैं। ठीक, मान के चलते इसको अपन हटाने वाले हैं। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि जो बचा हुआ चार संख्या उसका कुछ एवरेज है। ठीक है, उसका एवरेज अगर दिया तो मैं सम निकाल सकता हूँ, उसका टोटल योग कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 130 का। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 13 चौक 13 दूनी 26, 13 चौक 52 प्लस P5, और कितना हो, 14 पंचे 70, 700। तो P5 का वैल्यू हो जाएगा आपका 180। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर, अरे डिवाइडेड बाय नहीं है, इसका वैल्यू है ये वैल्यू है, वैल्यू। अरे मतलब वो करते हैं ना, चार नंबर का एवरेज आपका 130 है, तो इस चारों नंबर का सम कितना होगा, 130 गुना 4, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं क्वेश्चन। इसको कल करेंगे सॉल्व, इसको ट्राई करो तो। इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, मतलब जो एवरेज है उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब थोड़ा इजी होगा। या तो जो 14 वर्ष 4 महीना दिया उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, 14:1/3 करना होगा। है कुछ, कितना आ रहा है आंसर, 20, ये वाला। ठीक ठीक ठीक। खेल थोड़ा समझ आ रहा है, मतलब देखो कैसे करना है, आपको कुल मिला के सम निकालना है। फॉर्मूला अभी तक कुछ नया कुछ यूज़ किया होगा, वही है पुराना जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 27। ठीक,
देखो आप लोग को क्या दिया गया है, 38 स्टूडेंट है, उनका एवरेज एज कितना है, 14 है, तो सम कितना हो जाएगा, यानी कि उनका योग 38 इंटू 14 करेंगे तो योग आ जाएगा, ठीक है। 38 इंटू 14 किए, हेलो हेलो, कितना आ जाएगा भाई बताइए। 532, ठीक है, 532। क्लियर। अब कौन आ गए, इनके टीचर आ गए, तो उनका मान लेते हैं वो कितना है, एक्स है, ठीक है। क्लियर। अब जब टीचर आ जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39। इससे क्या होता है, इनका जो वो है क्या है यार, एवरेज, उसमें क्या चेंजेस होता है कि इनमें 4 महीना और ऐड हो जाता है, ठीक। अगर उस 4 महीने को ईयर में कन्वर्ट करें कितना होगा, 1/3 होगा वो, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 14:1/3, 14:1/3 ऐसे करके, ठीक। इसको सॉल्व करो, ठीक, ये हो जाएगा 532 प्लस एक्स इक्वल्स टू 14 तिया कितना होता है, 42, 42 और एक 43 बटे 13, सॉरी 3, और गुना कितना 39, ठीक। ये 13 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 532 प्लस एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 430, और 3 बार और कितना 559, 559, ठीक। तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 27, ठीक। ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, इसका मैं मतलब सॉल्यूशन जितना बनाया हूँ उसका ही पीडीएफ प्लस एज ए क्वेश्चन पीडीएफ मैं आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक। वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक। आपको मैं पर्सनल भेज दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जितना टाइप का क्वेश्चन मैं कराया हूँ उतना करके आना, और जितने लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि यार थोड़ा सा वीक टाइप का जा रहा है, तो बेसिक जो है ना क्वेश्चन कि 4 नंबर है उसका एवरेज इतना है तो कितना आएगा, ठीक, उसमें से एक ठो गायब हो गया तो कितना आएगा, वैसा टाइप का थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आना आप लोग, है ना। फिर कल और इसमें एक क्लास होगा, फिर आप लोग का कवर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक।